नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको 3-4 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी हुआ है। इसके अलावा पोषण आहार को वितरण करने को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी बहनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का भी आदेश जारी हो चुका है, तो उस विषय में भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सभी भाई बहन ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। 3-4 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, हमारी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी हुआ है। आदेश भले ही केवल एक राज्य के किसी एक जिले में जारी हुआ है, लेकिन जिस कार्य को लेकर यह आदेश या आवश्यक कार्रवाई करने की बात चल रही है, वह कार्य हमारे पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ता है। तो ध्यान से इस पूरे लेटर को समझिएगा। सभी राज्यों के भाई बहन इस लेटर को जरूर ध्यान से समझ लें। लेटर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह लेटर जारी हुआ है समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय गौनाहा, पश्चिमी चंपारण, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में यह आदेश जारी हुआ है। आइए आदेश के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपको हमने पहले भी बताया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने पड़ते हैं, टेक होम राशन, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस, इन तमाम कार्यों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर में फीडिंग करनी होती है। तो उस फीडिंग को लेकर अगर प्रत्येक माह में 80% वृद्धि निगरानी और 60% गृह भ्रमण करने वाली जो सेविका सहायिकाएं हैं, उनके लिए सेविकाओं के लिए 500 रुपये और सहायिकाओं के लिए 250 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन समस्या की बात कहां रही, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक कार्य को 100% नहीं किया जा सका है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि न तो महिला पर्यवेक्षिका यानी कि सुपरवाइजर और न ही सेविकाएं पोस्टर ट्रैकर पर काम करने में रुचि ले रही हैं। अतः अंतिम रूप से आप सभी महिला पर्यवेक्षकों यानी कि सुपरवाइजरों और सेविकाओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह पोषण ट्रैकर संबंधित कार्य ससमय करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप लोग के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की अनुशंसा करने के लिए भेज दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सीधी सीधी धमकी दी जा रही है, आप लोगों को चेतावनी दी जा रही है, सुपरवाइजरों को भी और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी कहा जा रहा है कि अगर आप 100% फीडिंग नहीं करेंगे, 100% जो भी काम दिया जाता है उसको नहीं करते, पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर फीडिंग नहीं करती हैं, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अब ये कार्रवाई किस प्रकार की हो सकती है वो तो विभाग ही जानेगा, लेकिन ज़्यादातर कार्रवाइयाँ होती हैं या तो आपके मानदेय को नहीं दिया जाता है या तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ध्यान से आप लोग अपने अपने काम को करिए। जो भी समस्याएं आ रही आप अपने ऊपर के अधिकारियों को जरूर अवगत कराएं, ताकि आपके ऊपर इस प्रकार की कोई भी समस्या न आए। आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी हुआ है, जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आदेश कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी पीलीभीत यानी कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में यह आदेश जारी हुआ है। 3 जून 2022 को लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यह बताया गया है। क्या बताया गया आप देख सकते हैं कि गर्मी की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ चीज़ें बताई गई हैं कि प्राइमरी कक्षाओं से लेकर प्री प्राइमरी कक्षाओं से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की बात कही जा रही है। तो उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या करना पड़ेगा और आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति होगी, उसके विषय में यहाँ पर विशेष जानकारी दी गई है। तो साफ साफ पहले पॉइंट पे देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यथावत आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहेंगी। जी हाँ, अगर आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद भी किया जा रहा है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दिनांक 15/6/2022 तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण समिति जिला महोदय के द्वारा ये सारी सूचना दी गई है कि 15/6/2022 तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के अवकाश की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की गई है। 3 शर्तें दी गई हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहले तो आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा, ये चीज़ें बता दी गई हैं कि 15 जून तक आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात पहले नंबर पर बताई गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां यथावत आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। दूसरा पॉइंट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पोषण आहार, गृह भेंट, वृद्धि निगरानी आय कार्य जो भी हैं उनके वो यथावत करेंगे, यानी कि आपको गृह भ्रमण भी करना है, घर घर जाकर ये सारे काम भी करने हैं, पोषण आहार भी बांटना है, आपको केंद्र भी खोलना है।
तीसरे पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, टीकाकरण आदि अन्य समस्त कार्यों का संपादन भी इसी अवधि में सुनिश्चित करेंगी। यानी कि जो छुट्टी कराई गई है उसी छुट्टी के दौरान ये तमाम कार्य भी करने होंगे। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बर्डन दिया जा रहा है, बोझ दिया जा रहा है कि एक तरफ तो आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां उपस्थित भी रहेंगी। इसके अलावा जो भी काम आंगनबाड़ी बहनों को करने पड़ते थे वो भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां क्या करेंगी, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, टीकाकरण आदि जो भी समस्त कार्य हैं उनको इसी दिवस में, यानी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं 15 तारीख का जो छुट्टी है उसी के दिवस में करेंगी। उपरोक्त के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर 15/6/2022 तक 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि इन 3 शर्तों के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे नहीं आएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी आएंगी, लेकिन सिर्फ बच्चे नहीं आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्मी नहीं लगेगी? क्या उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत नहीं देनी चाहिए? हाँ, कुछ काम जरूर उनको देने चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण काम करती हैं, लेकिन जो आंगनवाड़ी केंद्रों के खोलने की बात चल रही है वो कहाँ तक सही है? जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ तमाम काम कर रही हैं, जैसे कि गृह भ्रमण भी करेंगी, निगरानी भी करेंगी, ये तमाम कार्य करेंगी, टीकाकरण वगैरह भी करेंगी, तो फिर आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का क्या औचित्य है? ये बात हमें समझ में नहीं है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना सही है? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी थोड़ी सी छुट्टी नहीं होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बता दें। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार की आपूर्ति, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दूध दिया जाता है सुधा दुग्ध चूर्ण, उसकी आपूर्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है बिहार सरकार की तरफ से 3/6/2022 को। इसमें विषय लिखा गया है कि माह जुलाई एवं अगस्त 2022 से आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति के संबंध में है। कौन कौन से महीने के लिए? जुलाई और अगस्त के लिए। यहाँ पर लिखे बताया गया आदेश में कि उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पद के संदर्भ में कहना है कि बिहार के 544 बाल विकास परियोजनाओं में सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति की जाती है। माह जुलाई एवं अगस्त 2022 में उपयोग हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध चूर्ण के लिए 544 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कुल मिलाकर यहाँ पर राशि वगैरह बताई गई है 3,82,370 किलोग्राम, यानी कि पैकेट भी यहाँ पर बताए गए हैं कि देख सकते हैं कि 19,11,854 पैकेट आपूर्ति किया जाना है, जिसकी परियोजनावार सूची इस पत्र के साथ संलग्न करके भेज दी गई है, जो कि आपके काम की नहीं है, जो भेजा गया है महाप्रबंधक महोदय को। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अतः अनुरोध है कि उक्त मात्रा में प्रत्येक परियोजना में सुधा दुग्ध चूर्ण 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है 2/6/2022 को। इसका विषय देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई एवं लाभार्थियों के व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु माह के दूसरे और चौथे सोमवार को अनुश्रवण के संबंध में है। आइए लेटर को विस्तार से समझ के देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो बताया गया है कि स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में एक दिन सभी स्तर के पदाधिकारी एवं महिला परिवीक्षिका के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र और बच्चों के साफ सफाई और स्वच्छता का निरीक्षण किया जाना है। आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से केंद्रों की सफाई, बच्चों की व्यक्तिगत सफाई, स्वच्छता की आदतें और नियमित रूप से दांतों की सफाई, नाखून काटना, हाथों की सफाई, स्नान, बालों में कंघी होना, साफ कपड़ों का पहनना इत्यादि को सुनिश्चित किया जाना है। अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को आंगनवाड़ी में और उनके आसपास के वातावरण की सफाई का निरीक्षण, चौथे सोमवार को बच्चों और अन्य के सफाई का वातावरण का निरीक्षण किया जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास की स्थिति को देखें, वहां पर कितनी साफ सफाई। इसके अलावा बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें कि रोजाना क्या वह कंघी करके आ रहे हैं, उनके नाखून कटे हुए हैं कि नहीं, साफ सफाई कर रहे हैं कि नहीं, कपड़े साफ सुथरे हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को उनको सूचना देनी है। हाथ धोने की आदत उनकी पढ़ानी है, ब्रश कराने की आदत देनी है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आंगनवाड़ी बहनों को देनी है और साथ ही साथ सुपरवाइजर और अन्य जो अधिकारी हैं वो सप्ताह में 2
2 दिन इन सब चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे आदेश आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दें और आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।